यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और यूँ कह लो कि आईएएस वाला एग्ज़ाम और इसकी तैयारी करने वाले होते हैं एस्पायरेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गिरी और मैं भी इसी एस्पायरेंट की श्रेणी में आता हूँ। हम एस्पायरेंट के लिए यूपीएससी का एक और मतलब होता है और वो है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, यानी अनिश्चितताओं की भूल भुलैया। और इस भूल भुलैया में लूडो की सांप सीढ़ी की तरह 3 सांप भी होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और ये तीनों सांप इस भूल भुलैया के चक्र में एस्पायरेंट को वर्षों तक घुमाते रहते हैं। और ये चक्र तब तक चलता है जब तक एक एस्पायरेंट का या तो सिलेक्शन हो जाए या तो उसके अटेम्प्ट खत्म हो जाए, क्योंकि यूपीएससी और एस्पायरेंट का रिश्ता मांझी और पहाड़ की तरह जो होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कई असफलताओं के बाद मन में एक उदासी और निराशा आ जाती है। डर, बेचैनी, घबराहट, थकावट, रिश्तेदार और 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसी चीजें इस असफलता को और कष्टदायक बना देती हैं। क्योंकि हम एस्पायरेंट भी इंसान होते हैं, इसलिए ये चीजें हमें भी प्रभावित करती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं हार गया, बस ज़रूरत है एक ब्रेक की, ताकि खुद को रिफ्रेश करके फिर से रीस्टार्ट कर सकूं। क्योंकि असफलता के बाद हर एस्पायरेंट यही तो करता है। तो मैं भी पॉलिटी, हिस्ट्री आदि को अलमारी में रख के ले लेता हूँ एक ब्रेक। लेकिन मेरा ये ब्रेक कुछ अलग होने वाला था। फिलहाल लेना था एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक ऐसा हो जिससे मेरे प्लान बी की मजबूती बढ़े। और मेरा प्लान बी है बिजनेस। अब इतना टाइम तो था नहीं मेरे पास कि नया बिजनेस शुरू किया जाए। इससे अच्छा तो ये है कि यूपीएससी की तैयारी में जो नॉलेज मुझे मिला उससे चाचा के बिजनेस को ही बढ़ाया जाए। इसलिए मैं उन्हें लेकर निकल पड़ता हूँ दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब। तो बोर्डिंग पास मिल गया है और अब चाचा को दीजिए चाइना में धमाल मचाने के लिए तैयार है। तो मुझे जाना है चाइना शेंजन, लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट जो है काफ़ी महंगी थी। उससे अच्छा रास्ता मुझे दिखा कि मैं जो है हांगकांग से बुलेट ट्रेन से चले जाऊँ। देखते हैं आगे क्या क्या प्रोसीजर है। पहली बार है तो कुछ पता तो है नहीं। तो सारा सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गया है। ये है हमारा कैथे पैसिफिक गेट नंबर 1। बाबा जी भी हैं यार यहाँ। आइए देखते हैं, अच्छा कुछ मिल जाए काम का तो खाने वाने के लिए। पता नहीं तो चाइना वही घास फूस पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। हल्दीराम का इंस्टेंट फूड पैकेट मिल गया है। चलिए इसी से काम चलाएंगे। ये इमरजेंसी के लिए है, घर वहाँ पहुँचते मत करना, खोलो खाना है। जब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तब खाएंगे। काहे छोड़ना भाई है। जब इस पर 80 रुपये का लगा हुआ है कि 80 आपको देना है तो उन्होंने 70 दिया। कैरी बैग के पैसे मांग रहे थे हमसे। मैंने कहा यार आपका उस पर हल्दीराम का लोगो लगा हुआ है, ऐसे कैसे पैसे लगेंगे। ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए आप लोग भी। अगर किसी भी कैरी बैग पे किसी का ब्रांड का कुछ लगा हुआ है, ऐड कर रहा है वो, तो पैसे नहीं देने होते हैं। अक्सर मैं मॉल में जाता था तो ध्यान नहीं देता। नहीं, मॉल वगैरह में तो और ध्यान देना होता है। Moments later. फाइनली बोर्डिंग हो गई 10:47 पे। आधे घंटे डिले है। दोनों के कदम चाइना की ओर बढ़ते हुए। विकास को इस बार हम लोग मिस करने वाले हैं ना। पहली बार कोई ट्रिप में अकेले कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है भाई भाई नहीं तो क्या हुआ, चाचा भतीजे धूम मचाएंगे यार। फ्लाइट में बैठने तक कोई खास परेशानी नहीं हुई। वीज़ा, पासपोर्ट और इस ट्रिप से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट मैंने बिना किसी एजेंट के बड़े आसानी से खुद से ही बनवा लिया था। असली चैलेंज शुरू होगा कल सुबह से, जब हम अपने देश से हज़ारों किलोमीटर दूर पहुंच चुके होंगे। और कैसे एक एस्पायरेंट के तौर पर मैंने जो सीखा, जो कॉन्फिडेंस इस तैयारी ने मुझे दिया है लाइफ के चैलेंज को टैकल करने के लिए, उनका उपयोग करके आगे आने वाली चुनौतियों को पार करता हूँ, वो आपको मेरे इस चाइना ट्रिप के पूरे एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चाइना ट्रिप के सफ़र में।